ओम शांति। आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे दादी मक्खन खिलाती थी। इस विषय पर ज्ञान सरोवर के सुभाष भाई, जो लगभग 20 वर्ष तक भोली दादी के साथ किचन में सेवारत रहे, अपने अनुभव इस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मुझे दादी जी ने मक्खन निकालना सिखाया। पहले तो हम चित्रों में श्री कृष्ण को मक्खन खाते हुए देखा करते थे, लेकिन भोली दादी जी ने मुझे दही मथ कर मक्खन निकालना सिखाया। कभी कभी मक्खन निकलता ही नहीं था। मैं बहुत परेशान हो जाता था, क्योंकि बार बार रस्सी खींचने से बाहें बहुत दर्द करने लगती थी। तब स्वयं भोली दादी मेरे साथ बैठकर बड़े प्यार से मक्खन निकालती थी। मुझे मक्खन अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं निकालता था तो खाने की इच्छा नहीं होती थी। एक दिन भोली दादी जी ने अपने पास बिठाकर एक कटोरी में मक्खन और चीनी का बूरा मिलाकर कहा, लो यह खा लो। मैंने कहा, दादी जी मुझे मक्खन अच्छा नहीं लगता। दादी जी ने कहा, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें तो पहलवान बनना है। तुम मक्खन खाएगा तो ताकत आएगी, तब तो बाबा के घर की सेवा करेगा। फिर मैंने धीरे धीरे मक्खन खाना शुरू किया, कभी चीनी के साथ तो कभी रोटी के साथ। कभी कभी मैं मक्खन खाना भूल भी जाता था, तो दादी जी बुलाकर कहती, आज मक्खन नहीं खाया? ऐसे भूलना नहीं, नहीं तो कमज़ोर हो जाओगी। सुप्रीम सर्जन बाबा। एक बार की बात है, भोली दादी जी बहुत बीमार हुई। यह सन 1990 की बात होगी। दादी जी को डॉक्टर ने अहमदाबाद ले जाने के लिए कहा, लेकिन भोली दादी जी मधुबन से दूर नहीं जाना चाहती थी। उस समय अव्यक्त बाप दादा आए हुए थे। भोली दादी जी को बाप दादा से मिलाने लेकर गए। भोली दादी बाप दादा से गले मिली और बाबा को कहा, बाबा मुझे अहमदाबाद मत भेजो। और दादी जी की आंखों से आंसू बहने लगी। बाप दादा ने भोली दादी जी को बहुत प्यार किया, सिर पर हाथ फेरा और कहा, बच्ची तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। बाबा ने दादी के हाथ में टोली दी और कहा, इसे खा लो, ठीक हो जाओगी। और सचमुच दूसरे दिन सुबह दादी जी एकदम पहले जैसे ठीक हो गई। सच बात तो यह थी कि भोली दादी का बाप दादा से इतना प्यार और उनमें इतना विश्वास था कि स्वयं बाबा भी दिल के प्यार में बंधा हुआ था, और टोली में इतनी शक्ति और प्यार भरा, जो दादी जी एकदम ठीक हो गई, क्योंकि बाबा तो सुप्रीम सर्जन हैं। किसको क्या चाहिए, दादी जी सबका ध्यान रखती थी। जल में निर्मलता, चंदन में शीतलता देखी, सागर में गंभीरता, पर्वत में अटलता देखी। हर एक में कोई न कोई खासियत होती है, किंतु ये सारी विशेषताएं हमने प्यारी भोली दादी जी आप में देखी। कौन शुगर का पेशेंट है, किसको किस चीज़ की परहेज है, किसको क्या अच्छा लगता है, कोई गेस्ट आया है तो उसे क्या भोजन देना है, इस प्रकार भोली दादी जी पूरा ध्यान रखती थी। रास्ते का भोजन भी देती थी। सबको पूछती थी, भोजन किया, कुछ चाहिए? एक बार की बात है, एक पार्टी सुबह 6 बजे बस स्टैंड पर पहुंची, क्योंकि बस 6 बजे की थी। उस समय भोजन तैयार नहीं हुआ था। जब रास्ते का भोजन तैयार हुआ तो भोली दादी जी ने मुझे भोजन देकर एक साइकिल पर बस स्टैंड भेजा। वहाँ पहुँचा तो सभी लोग बस में बैठे चुके थे। मैंने कहा, भोली दादी जी ने रास्ते का भोजन भेजा है। तो सब इतने खुश हुए कि उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, और कहा, दादी जी को और बाबा को थैंक्स देना। अव्यक्त बाप दादा ने एक मुरली में विशेष रूप से भोली दादी जी को याद किया। मुझे बहुत खुशी हुई। बाबा ने कहा, जैसे बड़ी दादियों से
लोग मिलते हैं, वैसे ही भोली दादी जी को भी मिलते हैं। उनकी सेवा की विशेषता के कारण दादियों के साथ साथ भोली दादी जी का भी नाम आता है। बिछुड़ने के दिन। देखते ही देखते 10-12 वर्ष मधुबन व दादियों के संग भोली दादी जी की छत्र छाया में यूं ही बीत गए। और अब समय आया बिछुड़ने का, क्योंकि सालगांव में ज़मीन ली थी और काम भी शुरू हो गया था। वहाँ सन 1995 में जब किचन की नींव डालनी थी, तब भोली दादी जी को साथ लाए थे। फिर किचन भी बनकर तैयार हो गया। मैं रोज़ ज्ञान सरोवर आता था और निर्माण कार्य की जो ज़रूरी बातें भोली दादी जी व सूर्य भाई बताते थे, वे हम इंजीनियर को बता देते थे। जब किचन का उद्घाटन होने वाला था, तब किचन, डाइनिंग आदि सजकर मानो आलीशान महल लगने लगे। इस सुहावने समय में सभी किचन वालों ने खास रिक्वेस्ट भोली दादी जी से की कि आपको चलना ही है। सभी के आग्रह से भोली दादी जी भंडारे में आई तो देखते ही रह गई। वाह, कितना अच्छा बनाया! मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। ऐसे सुंदर अवसर पर सभी महारथियों की उपस्थिति थी। सभी दादियाँ, बड़ी दादी जी का खुशी का ठिकाना नहीं था। सभी ने बहुत ही उमंग उत्साह से किचन का उद्घाटन किया। उसके बाद भोली दादी जी कभी ज्ञान सरोवर नहीं आई। कई बार चलने के लिए कहने पर वो कहती थी, बस बाबा ने जहाँ बिठाया है वहीं ठीक है। भोली दादी जी ज्ञान सरोवर को शालिग्राम कहती थी। पहले तो सालगांव, उसके बाद शालिग्राम कहने लगी। कभी कभी कहती थी, मेरे अच्छे अच्छे हैंड्स शालिग्राम ले गया है, क्योंकि सूर्य भाई के साथ कुछ किचन के पुराने भाई यहाँ की व्यवस्था संभालने के लिए आए थे, जो वहाँ जिम्मेवारी अच्छी संभालते थे। इस कारण भी कभी भोली दादी को दुख होता था। हम जब भी मधुबन जाते, भोली दादी जी को अवश्य मिलते। कभी भूल से या अन्य किसी कारण से नहीं मिल पाते तो मन खाता था। भोली दादी नहीं तो सती दादी जी से ही मिलकर आते थे। जब भी भोली दादी से मिलते, वे कुछ न कुछ ज्ञान सरोवर किचन के लिए देती थी और कहती थी, मेरा लुढ़ना वापस लाना, और याद रहने के लिए एक चिमटी लगाती। जब दादी जी के पास समय होता तो वो अपने पास बिठाती और किचन के बारे में सब बातें पूछती। जब उसका दिल भर आता तो पूछती, तुम्हारा मन वहाँ लगता है? तुम्हारा मन नहीं लगता तो मेरे पास आना। शुरू शुरू में मेरा मन भी ज्ञान सरोवर में नहीं लगता था। बीच बीच में मधुबन भाग जाता था। करीब 2 साल तक मैं मधुबन में रात्रि सोने के लिए जाता था। अमृत वेला कर फिर सुबह वापस ज्ञान सरोवर आता था। लेकिन जैसे जैसे सेवाओं का फोर्स बढ़ा, मधुबन जाने का समय ही नहीं मिल पाता था। काफ़ी दिन के बाद जब मधुबन भोली दादी जी के पास डरते डरते जाता, तो भोली दादी मुझे झिड़क कर कहती, दूर जाओ, यहाँ तुम्हारा क्या है? यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। और उसकी आंखों में पानी आता। वो देख मेरी आंखें भी भर जाती। फिर दादी जी अपने गले लगाती और प्यार से पीठ पर, गाल पर हल्के हाथों से थपथपाती, जैसे छोटे बच्चे को प्यार करते हैं। फिर कहती, तुम बहुत कठोर हो गए हो, तुम्हें संग तो अच्छा है ना? तुम मेरे पास नहीं, बाबा के कमरे में तो आया करो। ऐसी काफ़ी रूह रिहान होती थी। फिर कुछ खिलाती थी, कुछ सेवा होती तो बताती थी, फिर कुछ सब्जी आदि देकर भोजन कराकर ही भेजती थी। सच, ऐसी माँ कहाँ मिलेगी जिसका दिल सागर समान अपार हो। भोली दादी जी की अंतिम अवस्था। कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो बहाए नहीं जाते, कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो गाए नहीं जाते, कुछ दिन ऐसे होते हैं जो भुलाए नहीं जाते। किसी ने सोचा भी नहीं होगा
इतनी महान आत्मा चलते फिरते बाबा के पास इतना जल्दी जाएगी। कभी कभी हमें भी संकल्प चलता था कि भोली दादी जी ने इतनी सेवा की है, उनकी अंतिम घड़ियाँ सुखद होनी चाहिए, उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो। अचानक एक दिन भोली दादी जी की तबीयत ज़्यादा खराब हुई। दादी जी को तुरंत ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तबीयत नाजुक थी, लेकिन तुरंत इलाज के कारण नॉर्मल हुई। मधुबन किचन के देऊ भाई जब भोजन बनाकर 1 बजे भोली दादी जी से मिलने गए तो दादी जी का दिल भर आया। देऊ भाई का जोर से हाथ पकड़कर कहा, देऊ, मुझे अहमदाबाद नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। मानो भोली दादी जी को अपने अंतिम समय का एहसास हुआ हो। फिर भी डॉक्टर लोगों ने मिलकर निश्चित किया कि कल सुबह दादी जी को लेकर अहमदाबाद जाएंगे। शाम तक दादी जी बिल्कुल ठीक हुई। सभी को प्यार से मिलती, हाथ में हाथ मिलाती, किसी के गाल पर हाथ घुमाती, थैंक्स थैंक्स कहती। देव भाई ने दादी जी को प्यार से समझाया कि दादी जी, बस जाना और आना, अहमदाबाद में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अंदर से दादी जी का मन नहीं मान रहा था। शाम को 7:30 बजे भोली दादी जी को अहमदाबाद ले जाने के लिए एम्बुलेंस में चढ़ाने की तैयारी हो गई। लेकिन दादी जी के दिल की पुकार थी कि मेरा शरीर यहीं छूट जाए। सो एम्बुलेंस चलने के पहले दादी जी को उल्टी हुई। तुरंत उन्हें उतारा गया और इस पावन धरा से पंछी उड़कर बाबा की गोद में समा गया। मानो दादी जी को पता ही नहीं चला कि वो शरीर छोड़कर सदा के लिए वतन में उड़ गई। कितनी बड़ी बात है। कई लोग शरीर के बंधन से निकलने के लिए पुकारते हैं, बाबा बस करो, अब मुझे ले चलो। और यहाँ भोली दादी जी चलते फिरते, हंसते खेलते, किसी की सेवा लेने से भी मुक्त, मानो प्रकृति पर जीत पाकर बाबा के सच्चे सपूत बच्चे का सबूत देकर गई। आज भी मधुबन जाते हैं तो लगता है कि उस छोटी सी गली में दादी जी उपस्थित है। लेकिन सत्य तो सत्य है, वो प्यारी प्यारी भोली दादी जी सदा के लिए बाबा की गोद में समा गई। आगे हम पढ़ेंगे आदि रत्न दादी मिट्ठू जी के लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी। तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।